हाय गाइज, मैं एमडी तालिम और आप मुझे देख रहे हैं तालीमी मालूमात पर। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार बैलेंस करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम को सबसे पहले आना चाहिए एलिमेंट के बारे में। तो जो भी एलिमेंट है, क्योंकि जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं हम सभी केमिकल रिएक्शन में। तो एलिमेंट के सिंबल को भी आना चाहिए। तो कम से कम 30 तक 1 to 30 आपको याद होना चाहिए कि एलिमेंट के सिंबल को। तो मैंने एलिमेंट के सिंबल और उसके नाम और उसके एटॉमिक नंबर को लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप। इस रो में है एलिमेंट के सिंबल और इसमें एलिमेंट के नाम, तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, और इस रो में परमाणु संख्या लिखे हुए होंगे। तो पहला है H हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, He हीलियम, परमाणु संख्या 2, Li लिथियम, परमाणु संख्या 3, Be बेरिलियम, परमाणु संख्या 4, B बोरॉन, परमाणु संख्या 5, C कार्बन, परमाणु संख्या 6, N नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, O ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8, F फ्लोरीन, परमाणु संख्या 9, Ne नियोन, परमाणु संख्या 10, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, Al एल्युमिनियम, परमाणु संख्या 13, Si सिलिकॉन, परमाणु संख्या 14, P फास्फोरस, परमाणु संख्या 15, S सल्फर, परमाणु संख्या 16, Cl क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, Ar आर्गन 18, K पोटेशियम 19, Ca कैल्शियम 20, Sc स्कैंडियम 21, Ti टाइटेनियम 22, V वेनेडियम 23, Cr क्रोमियम 24, Mn मैग्नीज 25, Fe आयरन 26, Co कोबाल्ट 27, Ni निकेल 28, Cu कॉपर 29, Zn जिंक 30। इस प्रकार ये 30 एलिमेंट है। इस 30 एलिमेंट का आप सिंबल और एटॉमिक नंबर को याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, तब आपसे इसमें एलिमेंट को पहचानने में सहायता मिलेगा आपको, और आप इसको पहचान करके अच्छे से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। इसमें से जैसे हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या बताए थे कि हमको उस पदार्थ पर गौर करना है जिसमें अधिक से अधिक तत्व भाग लिए हो और साथ ही साथ अधिक से अधिक परमाणु हो। तो इस समीकरण में, इस रासायनिक समीकरण में यह पदार्थ है जिसमें अधिक से अधिक तत्व भाग लिए हैं। देखिए, K है पोटेशियम 1, Cl क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 3 तत्व भाग लिए इसमें, और उसके बाद बाकी जो है इसमें 2 लिए हैं, इसमें 1 ही तत्व भाग लिए हैं। तो इससे कंपैरिजन करेंगे और सबका, तो यहाँ देखिए K 1 है और इधर भी K 1 ही है, तो दोनों तरफ बराबर है। फिर Cl भी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों तरफ बराबर है। फिर O यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 2 है, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर जो हम जैसे यहाँ पर हम 2 देते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3 है, ऑक्सीजन का परमाणु 3, और यहाँ पर 2 दे दिया, तो 2 गुना 3 6 हो जाता है, लेकिन इधर 2, तो जैसे हम यहाँ पर भी 3 दे देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, और इधर भी ऑक्सीजन 6, लेकिन कि जैसे यहाँ 2 देते हैं, साथ ही साथ पोटेशियम और क्लोरीन K और Cl दोनों ही में 2-2 करके परमाणु की संख्या बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फिर से हमको 2 देना होगा, और जैसे ही 2 देते हैं तो K भी बराबर हो जाता है और Cl भी बराबर हो जाता है, और इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो जाता है। फिर अगला जो समीकरण है, फिर हम वही करेंगे, ऐसे पदार्थ का चयन करेंगे जो अधिक से अधिक तत्व
से बने हो। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 है, Al2SO4 3, तो ये इसमें 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, लेकिन कि इसमें परमाणु ज्यादा है तो इसलिए इससे कंपैरिजन करेंगे और सभी का। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम की संख्या यहाँ Al2 यहाँ पर 2 है, तो और इस साइड में 1 है, तो अगर जहाँ हम यहाँ पर 2 दे देते हैं तो एल्युमिनियम का संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाता है। अब फिर यहाँ देखिए S इसके साथ गुना है तो S का संख्या सल्फर 3 है और इधर 1 है। बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पर जैसे ही अगर हम यहाँ पर 3 देते हैं तो सल्फर का संख्या बराबर हो जाता है और फिर O जिसका संख्या या 4 गुना 3 तो 12 है, ऑक्सीजन का संख्या 12 और इधर भी 4 ऑक्सीजन गुना 3 4 तिया 12, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो जाता है, सल्फर भी बराबर हो गया, एल्युमिनियम भी बराबर हो गया। अब फिर बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन कि हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर 2 गुना 3 6 है, तो यहाँ पर 6 करने के लिए इस साइड में क्या करना होगा हमको, अगर जब हम गुणांक में यहाँ पर 3 दे देते हैं तो यह भी संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार ये भी अभिक्रिया संतुलित हो गया। फिर इसके बाद जो है देखिए इधर हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, फिर क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, सल्फर 1 सल्फर 1, ये तो संतुलित ही है। फिर उसके आगे अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ऐसा पदार्थ से कंपैरिजन करेंगे और सभी पदार्थों जिसमें अधिक से अधिक तत्व शामिल हो और अधिक से अधिक परमाणु हो। तो इसमें भी 2 तत्व शामिल और इसमें भी 2 तत्व शामिल है, लेकिन कि इसमें अधिक से इससे ज्यादा परमाणु शामिल है। इसमें 1 और 2 3 है और इसमें 4 है, तो इससे कंपैरिजन करेंगे सभी का। तो एल्युमिनियम है, यहाँ पर इस साइड में एल्युमिनियम 1 है और इधर भी एल्युमिनियम 1 ही है। अब फिर क्लोरीन यहाँ पर 3 है और इस साइड में क्लोरीन 2 है, तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही अगर हम यहाँ पर 2 देते हैं तो 2 गुना 3 6 क्लोरीन हो गया और इधर 2 है, और इधर अगर हम 3 दे देते हैं तो 2 तिया 6 क्लोरीन हो जाता है। लेकिन कि जैसे ही यहाँ पर हम 2 देते हैं तो एल्युमिनियम का भी संख्या 2 हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इधर भी 2 दे देंगे, एल्युमिनियम का संख्या इधर भी 2 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम भी बराबर हो चुका है और क्लोरीन भी बराबर हो चुका है। अब फिर जो बचा है Cu बचा हुआ है कॉपर, तो अब इसको बराबर करने के लिए इधर देखते हैं Cu कितना है 3 है, तो इधर भी अगर हम 3 दे देते हैं तो Cu भी बराबर हो जाता है। इस प्रकार ये भी समीकरण संतुलित हो गया। फिर इस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ फिर से हम देखेंगे कि कौन सा पदार्थ है जिसमें अधिक से अधिक तत्व भाग लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर NH3 है जिसमें 2 तत्व है और इधर एक एक तत्व करके है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन की संख्या N यहाँ पर 1 है और इधर नाइट्रोजन का संख्या 2 है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर हम 2 दे देते हैं तो नाइट्रोजन का संख्या इधर 2 हो जाता है और इधर भी 2, नाइट्रोजन का संख्या बराबर हो गया। लेकिन साथ ही साथ 2 देने से हाइड्रोजन का संख्या 6 हो जाता है। अब इस इधर हाइड्रोजन का संख्या 2 है, तो यहाँ पर गुणांक में अगर हम 3 दे देते हैं तो हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाता है 6 हो जाता है। फिर चलिए अगला समीकरण देखिए। फिर हमको यही ध्यान देना है कि ऐसा पदार्थ का चयन करेंगे जिसमें अधिक से अधिक तत्व भाग लिए हो उस पदार्थ को बनाने में। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 तत्व है और यहाँ पर 2 तत्व है, लेकिन कि परमाणु इसमें अधिक है। दूसरा हमको क्या देखना है, अधिक से अधिक परमाणु हो। तो इसके साथ कंपैरिजन करते हैं सभी का। तो यहाँ पर Fe जो है यहाँ पर 3 है, Fe का 3 परमाणु है, लेकिन इधर Fe का 1 ही परमाणु शामिल है।
तो हमको 3 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर गुणांक में 3 दे देंगे। तो दोनों तरफ Fe3 हो जाता है। अब फिर देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, तो इधर ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। 4 करने के लिए हमको 4 से गुणांक, तो 4 से गुना किए तो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 गुना 4 8 हाइड्रोजन हो जाता है। तो इधर 8 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर क्या देना होगा, हमको 4 दे देंगे। तो इस प्रकार ये भी संतुलित हो जाता है। फिर आप देखिए इसमें फिर वही ध्यान देना है कि अधिक से अधिक तत्व भाग लिए हो उस पदार्थ को बनाने में। तो इसमें है यहाँ एक तत्व है, इसमें 2 तत्व है, तो इससे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है लेकिन इधर 2 है। तो 2 करने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ पर जैसे ही हम गुणांक में 2 देते हैं, ऑक्सीजन 2 हो जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 गुना 2 4 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 देते हैं तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाता है। फिर इससे जो अगला समीकरण है, इसमें भी यही हमको ध्यान देना है, ऐसा तत्व का चयन करना, ऐसा पदार्थ जिसमें अधिक से अधिक तत्व शामिल हो। तो यहाँ देखिए 2 तत्व शामिल है, एक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर परमाणु की संख्या अधिक है। तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर कार्बन का संख्या 1, इधर भी कार्बन का संख्या 1 ये है। यहाँ ऑक्सीजन का संख्या कितना, 2, और इधर ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुना कर देंगे, गुणांक में 2 दिए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर के बराबर हो गया। साथ ही साथ यहाँ Pb 2 हो गया, तो Pb इधर 1 ही है। तो 2 करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 दे देंगे। तो Pb क्या हो गया, इधर भी 2 हो गया और इधर भी Pb 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, कार्बन 1। इस प्रकार से ये सभी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। और आप उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे। तो चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।